ओके। नमस्कार मित्रों, आई एम प्रमोद सर PDN, फिर एक नए वीडियो के साथ। तो पहले आपको वार्म अप कर दूं, है ना। परिंदे परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है। मंजिल तो दूर है बहुत, मंजिल तो दूर है बहुत, अभी तेरी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया। लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है ना। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियां, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियां। एक से बढ़कर एक इम्तहान अभी बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है। जीतने के लिए तो अभी सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए तो अभी सारा जहान बाकी है। तो सचमुच हम लोग सीखने सिखाने की यात्रा में हैं, तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीखना है। अभ्यास हमारा जारी है। हम लोग लगे भी रहे हैं कि हम कुछ बोल लें, हम कुछ सीख लें, हम कुछ समझ लें। तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। और सचमुच में बिना मेहनत के मंजिल मिलती नहीं, मंजिल बहुत दूर होती भी नहीं। बस मेहनत हमारा कमज़ोर रहता है, इसलिए मंजिल बहुत दूर होती है। तो हमारा जितना बड़ा मेहनत होगा, हमारी जितना बड़ी प्रयास होगा, उतना ही जल्दी हम मंजिल के पास होंगे। तो चलिए चलते हैं आज हम आपको स्पोकन की दुनिया का अगला वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश पैटर्न 87, है ना। आज आप सीखेंगे बिगिन टू, बिगिंस टू, है ना। इसी को अगर हम ने लगता है, ने लगता है, ने लगती है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगते हैं, ने लगता हूँ, ने लगता हूँ, ने लगती हूँ, ने लगती हूँ, ने लगती हो, ने लगती हो और ने लगते हो, ने लगते हो। ये सारे पहचान है, ये वाक्य के अंत में, है ना, मूल क्रियाओं के अंत में लगे रहेंगे, है ना। जैसे देखिए, जैसे देखना है आपको कि वह सोचने लगता है, वह सोचने लगता है। आप गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा कि ने लगता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये पहचान हो गया, ने लगता है ना। ही begins to think, आप समझने लगते हैं, समझने लगते हैं, आप समझने लगते हैं। देखिए कैसे है, ने लगते हैं, इसमें भी है अंत में, है ना। यू begin to understand, you begin to
अंडरस्टैंड। भारत बदलने लगता है, भारत बदलने लगता है। इंडिया begins to change। और देखिए कुछ वाक्य और, हम लोग खेलने लगते हैं, खेलने, हम लोग खेलने लगते हैं, हम लोग खेलने लगते हैं। वी begin to play। वे लोग दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वे लोग दौड़ने लगते हैं, लगते हैं। दे बिगिन टू रन, है ना। पैटर्न क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा जिसको रूल कहेंगे या पैटर्न कहेंगे। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, तो पैटर्न हो जाएगा, एक में आप सब्जेक्ट डालेंगे, दो में आप सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बिगिन टू या बिगिंस टू शुरू करेंगे, बिगिन टू या बिगिंस टू शुरू करेंगे। तीन में वर्ब वन देंगे, तीन में वर्ब वन देंगे और चार में ऑब्जेक्ट होगा, है ना, चार में ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि आज का जो स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 87 है, इसमें आज बिगिन टू और बिगिंस टू है। तो बिगिन टू और बिगिंस टू का मतलब क्या होता है, तो वाक्य के मूल क्रियाओं के अंत में हिंदी का वाक्य होगा और सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म भी होगा, मूल क्रिया होगी और मूल क्रिया के लास्ट में आपको ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगता हूँ, ने लगती हूँ, ने लगती हो और ने लगते हो, ये सब रहेगा। तो दिमाग में तुरंत समझ लेना है कि ये बिगिन टू और बिगिंस टू से ट्रांसलेट होगा। तो अब देखिए कि वह सोचने लगता है, ही बिगिंस टू थिंक, वह सोचने लगता है, ही बिगिंस टू थिंक। आप समझने लगते हैं, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, आप समझने लगते हैं, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। भारत बदलने लगता है, इंडिया बिगिंस टू चेंज, इंडिया बिगिंस टू चेंज। और देखिए कि हम लोग खेलने लगते हैं, तो बी बिगिन टू प्ले, बी बिगिन टू प्ले, वे लोग दौड़ने लगते हैं, दे बिगिन टू रन। इस तरह से कोई भी, वह खाने लगता है, ही बिगिंस टू ईट, वह पीने लगता है, ही बिगिंस टू ड्रिंक, वह दौड़ने लगता है, ही बिगिंस टू रन, वह समझने लगती है, सी बिगिंस टू अंडरस्टैंड, वह खाना बनाने लगती है, सी बिगिंस टू कुक फूड, है ना। आप पढ़ाने लगते हैं, यू बिगिन टू टीच, आप समझाने लगते हैं, यू बिगिन टू मेक अंडरस्टैंड, वे लिखने लगते हैं, दे बिगिन टू राइट, आप पढ़ने लगते हैं, यू बिगिन टू रीड, वह याद करने लगता है, ही बिगिंस टू रिमेंबर, वह भूलने लगता है, ही बिगिंस टू फॉरगेट, वह तैरने लगता है, ही बिगिंस टू स्विम, है ना। राधा सीखने लगती है, राधा बिगिंस टू लर्न, है ना। वह बोलने लगता है, ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड। आप काम करने लगते हैं, यू बिगिन टू वर्क, वह पढ़ने लगता है, ही बिगिंस टू रीड, वह पेड़ लगाने लगता है, ही बिगिंस टू प्लांट ए ट्री, है ना। आप नकल करने लगते हैं, यू बिगिन टू कॉपी, वह पैसा कमाने लगता है, ही बिगिंस टू अर्न मनी, वह टीवी देखने लगता है, ही बिगिंस टू वॉच द टेलीविजन, है ना, ही बिगिंस टू वॉच टेलीविजन, वह आराम करने लगता है, ही बिगिंस टू टेक ए रेस्ट। तो इस तरह से कोई भी वाक्य, है ना, इस पैटर्न पर जिसके अंत में ने लगता है, नी लगती है, ने लगता हूँ, ने लगती हूँ, इस तरह के पहचान रहेंगे। आप इस बिगिन टू और बिगिंस टू पर अगर पास्ट टेंस में यही वाक्य रहेगा तो वह सोचने लगा हो जाएगा, तो ही बिगिन हो जाएगा, ही बिगिन टू थिंक, है ना। फ्यूचर में हो जाएगा, वह सोचने लगेगा, तो ही विल बिगिन टू थिंक। तो आप प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर जैसी आवश्यकता होगी वैसा जो है वाक्य को रूप दे सकते हैं और अपना स्पोकन दुरुस्त कर सकते हैं, है ना।
तो मैं तो सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूँ, बाद बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना वैल्यू करते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे भी होते हैं जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, है ना, और इसी में वो पीछे रहते हैं। क्योंकि जहाँ वैल्यू करनी चाहिए वहाँ निश्चित रूप से करनी चाहिए। बहुत लोगों को अभिमान रहता है तो वो जानकारी बहुत जानते हैं, ऐसा झोला ऐसा बस्ता टांगे रहते हैं अपने दिमाग में, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत जानते हैं। तो इतना जानते हैं कि ठीक से बोल नहीं पाते। तो होना ही चाहिए कि ज़्यादा जानते हैं उस बस्ता को फेंकिए और सीखने और जिज्ञासा वाले बस्ता को टांग लीजिए कि मुझे अभी भी सीखना है, मुझे अभी भी बड़ी जिज्ञासाएँ हैं सीखने की, समझने की, बोलने की। तो दिस विल बी बेटर फॉर यू। तो चलिए, आपको इसी सुझावों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लगे रहें, भिड़े रहें, कम से कम एक पैटर्न रोज़ सीखते रहें, समझते रहें और अपने अंग्रेजी को मजबूत करते रहें। और एक दिन आप जो है इसमें कैपेबिलिटी, फ्लुएंसी इत्यादि को जो है अर्जित करें और आप भी एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राइटर, एक अच्छे चिंतक बनकर जो है उभरें। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा और कोशिश करता हूँ कि आप शायद लगे रहेंगे, भिड़े रहेंगे और आप अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।